नमस्कार, आध्यात्मिक संसार में आपका स्वागत है। बहुत सारे साधुओं का ये कहना होता है कि साधुओं का जो भोजन है वो कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ लें कि हमारा जो भोजन है, यानी जो साधुओं का जो भोजन होता है, वो अति महत्वपूर्ण होता है आपके साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए। क्योंकि जब कोई व्यक्ति साधना प्रारंभ करता है या कोई साधक होता है तो उसे दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा परेशान करती हैं, और दोनों दो चीज़ों को उन्हें कंट्रोल में रखना अति अनिवार्य होता है। पहला काम और दूसरा क्रोध। और इन दोनों चीज़ों को बैलेंस में रखने के लिए यह अति अनिवार्य है कि साधक का जो भोजन हो वह पूर्णतया सात्विक हो, बिल्कुल मिर्च मसाला रहित, तला भुना नहीं होना चाहिए, सामान्य भोजन होना चाहिए। अगर तला भुना भोजन का प्रयोग करते हैं, मिर्च मसालेदार भोजन का प्रयोग करते हैं, तो उस अवस्था में आपके अंदर काम और क्रोध की अधिकता हो जाएगी, जिसके चलते आपके साधना में अवरोध आने शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आपका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, हो सकता है किसी से आपका विवाद हो जाए। तो यहाँ पे जो भोजन है वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है साधुकों का। और अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो कुछ लोगों का यह भी कहना होता है, जैसे कुछ ऐसे हमारे वर्ल्ड में, हमारे संसार में ऐसे कुछ कंट्री हैं, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे, अपने इंडिया में भी कुछ ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पूर्ण रूप से केवल नॉनवेज जो है एक भोज्य पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उस अवस्था में साधुओं का यह कहना और विचार होता है कि आखिर वहाँ पे क्या किया जाए। तो इसके लिए सर्वप्रथम आपको यह समझना होगा कि भाई देखिए, ये जो हमारी प्रकृति की व्यवस्था है, उस व्यवस्था के अनुसार यदि आपके पास में भोज्य पदार्थ के रूप में सात्विक भोज्य पदार्थ उपलब्ध हैं, तो उस अवस्था में आपको नॉनवेज से बिल्कुल अलग रहना है, उसको स्पर्श भी नहीं करना है। भोजन के रूप में प्रयोग करने की तो बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर जिस अवस्था में सिर्फ आपको भोजन के लिए नॉनवेज पर ही पूर्णतया निर्भर रहना है, नॉनवेज के उसके बगैर आप अपने जीवन का यापन या अपना सर्वाइव नहीं कर सकते, तो उस स्थिति में आप नॉनवेज का बिल्कुल प्रयोग करके साधना कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप साधना नहीं कर सकते, आप साधना करेंगे और आपको सफलता भी प्राप्त होगी। यानी जो परिस्थिति है उसके अनुसार आप ये कर सकते हैं। यह हमारी प्रकृति की व्यवस्था है, और हमारी जो प्रकृति है वह हर व्यक्ति के कर्मों के अनुसार ही उसको साधना में सफलता या असफलता प्रदान करता है। तो सब पहली बात तो यह हो गया। दूसरी बात यहाँ पे देखने वाली यह है कि साधकों का जो क्रोध है या काम है, यह उनकी सबसे बड़ी समस्या होती है, जिसके चलते उन्हें कई प्रकार के समस्याओं को झेलना पड़ता है, कई प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो आपको अति उत्तम हम यहाँ पे एक उपाय बता रहे हैं कि यदि आप साधना काल में चाहें तो हमारे इस बताए गए उपाय को कर सकते हैं और इन दोनों समस्याओं से बच सकते हैं।
तो आपको करना क्या है, आपको साधना काल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटे 7 घंटे मौन रहना है। मतलब मौन व्रत का पूर्णतया पालन करना है आपको। बहुत ही ज़्यादा अनिवार्यता होने पर ही आप बोले या बात करें, अन्यथा आप मौन रहें। क्योंकि जब आप ज़्यादा बोलते हैं तो ही किसी बात को लेकर के, कोई भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़ें उत्पन्न होती हैं, कोई भाव उत्पन्न होते, कोई भावनाएं उत्पन्न होती। जब आप मौन रहते हैं अपनी साधना में, अच्छा दूसरी चीज़ क्या है, मौन तो रहना ही है, साथ ही साथ हम जिस मंत्र का जाप या अनुष्ठान कर रहे हैं, जिस भी संबंधित शक्ति के मंत्र का हम जाप करते हैं या जो भी जिनको भी अपना इष्ट मानते हैं, उनके मंत्र का मौन रहते हुए आपको लगातार मानसिक रूप से जाप करते रहना चाहिए। इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर यह 2 चीजें आप करते हैं तो उस अवस्था में किसी भी प्रकार की असुविधा या काम और क्रोध से संबंधित समस्या उत्पन्न नहीं होगी। मैं जिस काम क्रोध की बात मैं कर रहा हूँ, जो साधक आज के समय में परेशान है इस समस्या से, वही इसका वैल्यू, वही इसका महत्व जान सकते हैं कि काम और क्रोध से क्या क्या दिक्कतें होती हैं, साधक कितना परेशान होता है। तो इसके लिए आपको यह विशेष तौर पे समझना होगा कि काम और क्रोध से यदि हमें बचना है तो हमें किस प्रकार से कार्य को करना होगा। अगर हमें अपने साधना में, अनुष्ठान में सफलता प्राप्त करना है तो ये चीज़ें हमने आपको